लड़के प्लेयर होते हैं उनको प्यार नहीं होता, वो काम खींचते हैं वो। हाँ हाँ फिर वो हमें टाइम नहीं मिलता। वो प्यार हमारी कोशिश ये होती है कि गाने में इस कदर हम लोग प्यार भर दें कि जब लोग उसको सुने तो वो आपस में प्यार करने लग पड़े। गुलाम अली साहब, तो वो गुलाम अली यार देखो, ओह माय गॉड, क्या कहने बातें भी कर लेते हैं, इसमें बातें भी कर लेते हैं, खवातीन के साथ सेटिंग भी कर लेते हैं। खान साहब बहुत ही खाना वाना भी पूछ लेते हैं इसी में। कैसे? बच्चों का भी पूछ लेते हैं। Excellent, excellent. Oh my God, oh my God. वाह 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 वाह। तो वो भी वहाँ मौजूद थे। जी बिल्कुल, वहाँ बहुत ही बढ़िया लोग, बहुत बहुत हमारा ये निशान है। वेलकम बैक। आपसे ब्रेक पे जब हम गए थे तो हमारे साथ मौजूद हैं कुरतुनैन, और इनके बारे में हम बहुत सारी बातें करी जिसमें हमें पता चला कि ये किस स्टाइल में गाती हैं और कितना परफेक्ट और किन लोगों को पसंद करती हैं, ये भी पता चला। क्योंकि आज गाने का हमने रखा हुआ है मौजू, और गाने में जाहिर बात है जब अपने वतन के कुछ लोग गाने में ऐसे मुल्क में जाके फतेह हासिल करते हैं जिनका काम ही गाना है, इनका सुबह का आगाज़ ही गाने से होता है, और उनके यहाँ शादियाँ भी जब तय होती हैं जब लड़की बैठ के कोई सितार पे कोई चीज़ सुनाए या फिर उनको कोई कथक डांस दिखाए, मतलब उसको कला कहते हैं। हमारे यहाँ तो उसको कलाकार कहते हैं, कलाकार है भाई। उनके यहाँ ये कला है, एक सिफ्त है, एक टैलेंट है। तो हिंदुस्तान में जाके जब कोई आदमी काम करता है, म्यारी काम करता है और वहाँ से कोई चीज़ विन करके लाता है, जीतता है, तो हम उसे बड़ा ही उसकी इज्जत करते हैं। हालांकि वो इससे पहले भी इज्जत के काबिल होता है, लेकिन स्टैंप जो है हमने लगाई हुई है बाहर के मुल्कों की, अगर वहाँ से करके आ गया तो वो हमारे लिए बड़ा ऑथेंटिक होता है कि यार ये बहुत टैलेंटेड है। अभी एक प्रोग्राम चलता रहा है, बहुत अच्छा प्रोग्राम चला, और उसमें पाकिस्तान और इंडिया जो है, दोनों कंट्री जो है इनके टैलेंटेड ने एक साथ इनके टैलेंट ने एक परफॉर्मेंस की है, और उसमें से उन्होंने चूज़ किया, और एक तरीके का बहुत बड़ा कंपटीशन था। उस प्रोग्राम का नाम था सुरशतर। सुरशतर जो है वो एक बड़ा टाइटल है, और ये जो हमारे पाकिस्तान से लोग गए उनमें से एक ऐसा टैलेंटेड नौजवान था जिसने उसे विन करा और लेकर के पाकिस्तान आ गए। उनके पास ये टाइटल है और ये हमेशा उनके पास रहे, खुदा करे। और हमारे साथ मौजूद हैं आपकी बहुत सारी तालियों में नबील शौकत। को हमारी तो उसके बाद आज ही मुलाकात आपसे हुई है, और अल्लाह ताला ये अवार्ड आपके पास हमेशा रहे। आमीन आमीन। आप बड़ों की दुआएं रहेंगी तो भाई हम तो चादरें बिछा के बैठ जाते हैं जब पाकिस्तान का छोटा सा हॉकी का मैच होता ना मोहल्ले में, तो हम तो चादर बिछा के बैठ जाते हैं। ऐसे ही ये मैच से कम नहीं था। मैं समझता हूँ कि ये हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ कि पाकिस्तान और इंडिया का कंपटीशन हुआ, उसमें पाकिस्तानी ने विन किया। तो ये और उनसे गाने में विन किया, जिनका फर्स्ट टाइम किसी ने किया। सुबह का आगाज ही गाने से होता है। बिल्कुल, ये बड़ी बात है, कल्चर है उनका, तो उनका ये, और फिर उनका एक मजहब भी रिलीजन में बिल्कुल शामिल है ये चीज। बिल्कुल। तो आपने क्या गाया था जिस पर आपको ये टाइटल मिला? वो कौन सा गाना है जो आपने गाया था उसमें? इसके 35 एपिसोड्स हुए थे और उसमें मैंने हर तरह के गाने गाए, अपनी वर्सेटैलिटी शो की।
नहीं, वो तो किसी आपने हर खास- तरह के गाने गाए जी। होंगे। एक लास्ट मोमेंट आता है जो विनिंग पॉइंट होता है जी। कि भाई इस नंबर के ऊपर ये बंदा विन कर गया। वो बहुत ही स्पेशल गाना है मेरे लिए, क्योंकि मैंने उस गाने से विन किया और उस गाने का नाम है अभी मुझ में कहीं। अभी अभी मुझ में कहीं ओरिजिनली सोनू निगम जी ने गाया भाई। अभी मुझ इस में- गाने ने ही बेसिकली मुझे जीत दिलाई। अभी मुझ में कहीं अभी बाकी मुझ में थोड़ी सी कहीं है कोई जिंदगी। कमी है, यह है पूरा बोल। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। लड़कियां तो दीवानी हो गई होंगी बहुत। आपकी, कोई साथ भी लाए कि सब वहीं छोड़ा है। नहीं इंडिया से क्यों लेकर आनी है, पाकिस्तानी कम है क्या? बल्कि हमारी लड़कियां ज्यादा प्यारी हैं। यार हर दौर के अंदर हमारे क्रिकेटर गए तो एक आधा ले आए, हमारे ये और तो है। लोग गए तो ले आए। नहीं, मैं नहीं लाया। दो क्रिकेटर तो ले आए लड़कियां वहां से यार। हाँ, ये एक तो है। आधा सिंगर से तवक्को है कि वो भी ले आए। वो भी आ जाएगी। नहीं वैसे कई ऐसी तो मिली होंगी। हाँ, इंडिया में बहुत प्यार मिला है। नबील नबील जी। नबील। हाँ, बहुत मिली तो थी। ये जो आवाज होती है ना, इसमें एक इल्तिजा भी होती है, फरमाइश भी होती है, हाँ, और इसके अंदर एक बहुत अट्रैक्शन भी होता है। attraction। नबील। जी, सही कह रहे हैं आप। ऐसे किसी ने आपको वहां कहा है नबील? ये जो नबील है ना, हाँ, ये बहुत इस नबील में तमाम अखराजात भी हैं कि नबील। ये नबील जब भी कोई आपको कहे ना, जल्दी से निकल लेना वहां से, सही कह रहे हैं। क्योंकि इसके बाद ही लिस्ट मिलती है फिर आपको। हाँ, और खर्चा शुरू हो जाता है। God. ये गले में दर्द लाके बोलती है नबील। ना भी गुड। गाया आपने जी। आपके सामने जजेस कौन कौन बैठे हुए थे? जजेस का पैनल बहुत बड़ा था। कितना बड़ा? 300-400 मील का था। ये पता नहीं लेकिन ये है कि काफी बड़े बड़े भाई लेजेंड्स। उनके नाम नहीं रखे अभी तक। जी जी, है ना, वो ही बताने लगो। सबसे पहले आशा जी, आशा भोसले जी, क्या बात, क्या बात, रूना लैलर जी, आपदा परवीन जी, क्या Oh बात। my God. तो वाह, गुलाम अली साहब, तो वो गुलाम अली यार देखो। Oh my God. क्या कहने हैं? ये इसमें बातें भी कर लेते हैं, ये इसमें बातें भी कर लेते हैं, खवातीन के साथ सेटिंग खान भी कर लेते साहब, हैं, खान साहब बहुत ही खाना वाना भी पूछ लेते हैं इसी में। कैसे? बच्चों का भी पूछ लेते हैं। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। Oh my God. Oh my God. वाह 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 वाह। तो वो भी वहाँ मौजूद थे जी, यार, वो बिल्कुल तो वहाँ बहुत ही मौजूद थे। बढ़िया लोग, बहुत बहुत आगे बहुत singer हैं। बहुत तो बड़ी हस्ती हैं वो। अल्लाह और उनको जिंदगी सेहत तंदुरुस्ती, आमीन। अल्लाह आशा को और जिंदगी दे। हालांकि बहुत गुजार चुकी हैं वो, लेकिन मैं कहता हूँ और मजीद दे उनको। नहीं जी, लेजेंड। बहुत अच्छा गाती है उन्होंने, अपने बहुत गले को क्या देखा, अभी तक उनके निडल नहीं हिला है। आप ये देखें, ये तो है, सही कह रहे हैं आप। ये जब वो सुर कायम करती हैं तो वो वॉइस जो है ना अभी वाइब्रेट नहीं करती है। हाँ, ये बड़ी निशानी होती है किसी की रियाजत की। इस उम्र में हालांकि लता जी की निडल हिल गई है, सच्ची बता रहा हूँ मैं। लता जी की आवाज में हल्का सा वो आ गया है वाइब्रेशन। बिल्कुल जाहिर है, लता उम्र की हो नहीं गई। आया, उसके नहीं आया, आशा जी की नहीं आया। बिल्कुल ऐसे ही। रूना लैला यार, रूना लैला, खुदा क्या की बात है। क्या बंगाल का सुर था। बंगाल में सारे मीठे सुर हैं, आप लगाए देखें, आप हाँ, उसको देखें, रोबन घोष को, उसने जो गाना बनाया आप देखें, उसके नोट्स देखें आप, क्या खूबसूरत नोट है। प्यार भरे दो शर्मीले नैन, वाह वाह, क्या खूबसूरत नोट लगे हुए क्या कहना है ना। तो हमारे माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग वहाँ बैठे हुए थे जी। उसमें सज्जाद अली साहब भी थे। सज्जाद, क्या बात है, क्या बात, तालियां क्या लीजिए बात। जोरदार। सज्जाद हमारे मुल्क का बेहतरीन से, उसने फिल्म की थी
सजाद ने एक फिल्म भी की थी ना। हाँ जी। तो बस मैंने जब उसकी फिल्म देखी तो मैं उसको नहीं पहचाना, मैं समझा कोई तमिल फिल्म चल रही है। लेकिन वो बाद में सजाद ने बताया वो मेरी फिल्म वो है। मेरी फिल्म। लेकिन गाता वो बहुत अच्छा है, बहुत काम ज्यादा, तो उसने कर लिया था बहुत जज्बात में आगे, गाता बहुत अच्छा है वो। मैं समझता हूँ कि एक ही है एक ही आप पाकिस्तान देखें, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक प्रोग्राम के अंदर वो भी जज था, उसमें उसको ऐड किया, लेकिन वो वाहिद लगा कि वो जज है। वाकई। क्योंकि जज का मतलब क्या होता है कि आप गाएं तो मैं आपको दुरुस्त करके बताऊं, सही कह रहे हैं। हाथ से ना बताऊं कि वो जो आपने जगह लगाई थी ना उसके पीछे से एक गली आ रही थी उस गली में से नहीं आया, हाथ से ना बताए, गले से बताए ना। गले से। यही तो काम है। आपको वहां पे किस जज की तरफ से ये लगा जिसने आपको परफेक्ट करार दे दिया होगा यार ये तो बस खत्म है? मेरे केस में ऐसा था कि मुझे सबने ही प्यार दिया और बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लीमेंट्स दिए। रूना लेना ने भी प्यार दिया, बहुत प्यार दिया। उन्होंने मेरा खिताब रख दिया था मिस्टर कूल। मिस्टर कूल मतलब कि मैं स्टेज ये पे कोई अच्छी बात नहीं है, ये आप इसको कोई बड़ी बात नहीं, समझिए। अगर उन्होंने कोई औरत explanation- अगर कोई औरत किसी लड़के को कह दे, कोई खातून कि मिस्टर कूल, कूल तो पापा नहीं, मतलब कूल ये यो और वो वाला स्टाइल, मतलब अच्छा वो इस स्टाइल में cool। नहीं आते रैप मतलब कि किया इतना ज्यादा प्रेशर होता था कंपटीशन का, तो जब मैं आता था अल्हम्दुलिल्लाह तो स्टेज पे आके मुझे ऐसा फील नहीं होता था कि मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ या ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब आप एक स्टेज पे जाते हैं और इतने बड़े पैनल के सामने मतलब इतने आशा बड़े- जी जैसे लोग उनके सामने तो ऐसे सांस पैनल तक के लेना बहुत सामने मुश्किल है। आप यकीन करें गाने के लिए, क्योंकि ये हिम्मत लोग चाहिए। एक सूत्र भी अगर आप सुर हाँ, से हाँ, नीचे हाँ, गए ना उनको पता है, पता चल जाएगा। वाकई क्योंकि कान से सुरीला होता है आदमी, गले से तो बाद में होता है, सही बात। पहले वो कान से होता है सुरीला। ये कान के भी सुरीले हैं, वाह। गले के भी सुरीले हैं, These are legends. लेजेंड है Exactly। और परफेक्ट लोग हैं, परफेक्ट। परफेक्ट अपने लोग काम हैं। में मगर बहुत मेरे perfect। सामने तो ये लोग गाते भी नहीं है, कोई नहीं गाता मेरे सामने, ना लता गाती है, ना आशा गाती है, ना रुना गाती है, ना गुलाम अली गाता। क्यों मेरे सामने क्यों नहीं गाते? मुझसे क्यों? पूछें क्यों नहीं गाते क्योंकि आप? मुझे गाने की समझ नहीं है खुदा ना खासा और कोई बात नहीं। अच्छा गाया आपने इज्जत, चलो आपने औरतुल्लाइन को सुना है? जी मैंने बिल्कुल सुना है। कैसा इनके बारे में क्या आपकी वो है? मैं क्या राय दे सकता हूँ, बहुत आला। Thank you. Thank you. कोई I mean, ऐसा फिल्मों की तो ऑफर हुई, सर है फिल्मों की तो ऑफर जी, हुई बिल्कुल। एज ए प्लेबैक सिंगर? जी बिल्कुल, पाकिस्तानी फिल्म्स के लिए मैंने प्लेबैक किया है और अभी किसके लिए कुछ क्या प्लेबैक आप? कुछ फिल्म्स अभी नई बन रही हैं तो उनके लिए मैं नहीं प्लेबैक। फिल्म के लिए, एल्बम तो प्राइवेट होता है, फिल्म के लिए। फिल्म के लिए मैं फिल्म की है? जी जी जी। किसकी फिल्म है? अभी मैं उसका नाम डिस्क्लोज नहीं कर खुद पाऊंगा। रखना पड़ेगा आपको? नहीं मैं खुद नहीं रखूंगा, लेकिन ये है कि मैंने काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं आया हूँ जीत कर मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है। पाकिस्तानी फिल्म के अलावा ड्रामा इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। अच्छा यही हो रहा है हमारे यहाँ कि जितना हमारा टैलेंट है सिंगिंग में, जी। मोस्टली जो है ना वो ड्रामा, क्योंकि हमारे यहाँ क्योंकि ड्रामा भी फिल्म- अब आई एम सॉरी जी। मैं खुद इसी इंडस्ट्री से ताल्लुक रखता जी, हूँ, जी, जी। थिएटर टेलीविजन फिल्म से मेरा तीनों से बिल्कुल, ताल्लुक है। बिल्कुल। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो ड्रामे का नाम होता है, अब पता नहीं ये एक रिवायत पड़ गई है, वही उसका थीम सॉन्ग होता है हाँ ना? बिल्कुल ऐसे। और अब ड्रामे का नाम होगा दादाजी, दादाजी, दादाजी। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, वो माइनर स्केल में बनता है वो, दादाजी। ऐसा ही है। भाई, क्यों ऐसा है? सैड बहुत ज्यादा। ऐसा क्यों है? आपको उलझन नहीं होती? क्योंकि हमारे जो ड्रामे हैं वो ओरिजिनल कंटेंट के ऊपर बनता है, इट्स सोशल इश्यूज के ऊपर बनते हैं गाने, ड्रामे, तो उसके मुताबिक ही गाने उसका ओएसटी बनता किसी है। ड्रामे का नाम आंचल, आंचल लहराता आंचल, भाई आंचल ही कह दो सीधा, आप लोगों को उलझन नहीं होती? बताओ ना यार, खुल के बताओ। नहीं उलझन नहीं होती, जब म्यूजिक कंपोजर बुलाता है। चल छोड़ दो, अब मैं समझ गया, बुलाता बातचीत हो, खुश बात आ गई। अच्छा ये बताओ किस पे दिल करता है कि आपकी आवाज, और कौन सी हीरोइन हो इंडिया में? हीरोइन हो मेरी आवाज कौन पे? सी? मेरी आवाज पे हीरोइन? आप गा रहे हैं, हाँ। हीरो गाएगा ना, जाहिर है हाँ, आपका गाना। जाहिर है, तो वो तो हीरो ने गा दिया ना, मैंने हीरोइन के ऊपर होना चाहिए। That's a good question. इंडियन नहीं ये अपना पाकिस्तानी लायलपुर से पाकिस्तानी तो नहीं। इंडियन मेरा ख्याल- पाकिस्तानी